Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. सरगुजा के कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग पिछले कई सालों से अधूरी है। कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब भाजपा सरकार के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए, जिसका असर न सिर्फ मरीजों के इलाज पर पड़ रहा बल्कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार और अस्पताल प्रबंधन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अंबिकापुर के गंगापुर में बन रही देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये नई बिल्डिंग है, जो पिछले करीब 4 साल से अधूरी पड़ी है। शुरुआत में जमीन संबंधी विवादों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके बाद कोरोना महामारी और फिर फंड की कमी ने काम की रफ्तार रोक दी। करीब 109 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस शासनकाल में पूरा फंड नहीं मिल सका। उस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थे। भाजपा में इस परियोजना के लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो दे दी गई, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो पाया। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। सीएम थे, लेकिन वित्त विभाग उस समय भूपेश दाऊ के पास था, तो जय वीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था। लेकिन हमारी सरकार आते ही 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। अब निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में मैंने अपना काम कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेजी से काम करने के लिए बोलूँगा। नई बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल फिलहाल जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। बढ़ती मरीजों की संख्या और जगह की कमी से परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार किया है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। 2.5 साल हो गए हैं ओपी जी, 2.5 साल आपको हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी, वित्त मंत्री के रूप में भी, और 2.5 साल में अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो उतनी जिम्मेदारी तो स्वीकार कर लीजिए। हम लोग की कमी को आपने गिनाया, लेकिन इतना तो कहना था कि हाँ हम लोग नहीं कर पाए, 2.5 साल हो गया, मरीजों को इतनी दिक्कत हो रही होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। नई बिल्डिंग अधूरी है और कुल मिलाकर इसका सीधा असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। एक ओर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरीज और अस्पताल प्रबंधन बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्वीकृत बजट के बाद आखिर निर्माण कार्य कब शुरू होता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।